हैप्पी गणेश चतुर्थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मैं आपको दिखाई हूँ वो गणेश जी आ चुके हैं हमारे घर। और आज चौथ चंद्र भी है, तीज भी है, सारी चीज़ें आज ही है। तो बस हमें चौथ चंद्र के लिए जो चीज़ें बनानी होती है वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप वीडियो बना लो दीदी, और मैं हेल्प करती हूँ इसको बनाने में। तो मैं वीडियो बना रही थी और उन्होंने स्टार्ट किया था गुजिया। इधर गुजिया कहते हैं पर हमारे साइड में पिड़किया कहते हैं। और ये मैदा से ही बनता है और गुजिया जैसे बनता है सेम टू सेम वैसे ही बनता है। बट हम अपना थोड़ा सा ट्विस्ट ये डालते हैं कि हम किसी मशीन के अंदर उसको डाल के नहीं बनाते हैं। जो हाथों से दबा के बनाया जाता है वो थोड़ी सी कलाकारी हम लोगों ने की है यहाँ पे, तो आप आगे को देखेंगे। और हम खजूर भी बना रहे हैं, जिसको ठकुआ भी कहते हैं। ठकुआ गुड़ का बनता है, बट खजूर में आपको खांड पड़ सकता है या चीनी पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है इन दोनों चीज़ों में, पर वो पूरा मैदा का होता है तो इसको हम खजूर कहते हैं। इधर हमने घी को निकालने के लिए अपना देसी जुगाड़ किया था। घी को कैसे मेल्ट करेंगे, गर्म पानी में घी निकाल रहे हैं। बस हो गया। और ये हर बार बनता ज़रूर है हमारे घर, लेकिन हर बार इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या तो हम बहुत ज़्यादा मोयन डाल देते हैं, यानी घी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और रब भी इतना करते हैं कि ये खास्ता बन जाए, बट इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और कल भी हम बहुत परेशान हुए हैं, फिर से हमने इसको तोड़ा। एक बार बना लिया था, देन फिर से तोड़ा और फिर उसमें मैदा मिलाना पड़ा क्योंकि हमने घी बहुत ज़्यादा डाल दिया था। और कोई टेक्निक नहीं है इसकी कि इस बार आपका बनाया तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है इन सब चीज़ों में। और ये मैं पिड़किया बना रही हूँ, जो मैंने कहा था कि हाथों से ही गूँथते हैं, तो वो मैं अपने हाथ से करके आपको दिखा रही हूँ। और खोआ है, जो वो था खोआ हमने भून लिया था, पहले ठंडा करने के लिए डाल दिया था। और प्रॉब्लम इसमें भी आ गई थी कि बहुत टाइट हो गया था क्योंकि हवा में काफ़ी सूख गया था। तो ये मुझसे उतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो बनाती है, बहुत ही अच्छा बनाती है वो। तो हम जब भी ये बनाने के लिए बैठते हैं तो उसे सिर्फ ये सेब बनाने के लिए रखते हैं कि तुम इस तरीके का सेब बनाओ। मैं बेलती हूँ और मम्मी क्या करती है कि उसमें भरती है और वो बनाती है। मतलब हम लोग सब मिलके ही काम करते हैं। कुछ दिन पहले तक तो मैं अकेले करती थी अपने लिए, लेकिन बाद में जब से हम लोगों ने 1 साल से रहना शुरू किया है साथ में, तो साथ में ही सारी चीज़ें, जो भी त्यौहार होता है हम साथ में ही मना लेते हैं। अलग अलग चीज़ें नहीं बनाते, एक ही जगह बन जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ऐसे ही ओल्ड सॉन्ग लगा देते हैं और हम बड़े मन से काम करते हैं। बचपन से यही गाने सुने हैं, जबकि हमारे पिताजी के ज़माने के गाने हैं, फिर भी हमें भी उतने ही पसंद है जितने हमारे पिताजी को। और जब काम करते हैं तो हमें लगता है बहुत नेसेसरी है और इसको बजना ही चाहिए, ताकि हमारा काम आसानी से होता रहे और हम बड़े खुशनुमा माहौल में ही काम करते हैं। बस धीरे धीरे काम निपट रहे थे और चीज़ें कम होती जा रही थी, बनते जा रहे थे। मेरी सेकंड वाली सिस्टर फ्राई करती जा रही थी ताकि ये सूखे ना, जैसे ही ये ड्राई होगा तो ये फट जाएगा। इन सब चीज़ों को, ये पाक कला है, मतलब मेरी माँ के कथन अनुसार ये पाक कला है। इसमें अगर जो निपुण है वो कुछ भी बना सकता है, तो ये बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब हमने पिड़किया बना लिया था और हमने वो लॉट दे दिया था अपनी छोटी बहन को फ्राई करने के लिए, और फिर हमने खजूर बनाना स्टार्ट किया। तो यही जो खजूर बनाया था ये मैं खटाखट बनाए जा रही थी। ये सांचा है जिस पे डाल के इस पे ठकुआ बनता है, बट मैंने इसे आज खजूर बनाने के लिए भी लिया। तो जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब घी ही है। तो बहुत ज़्यादा दे दिया था, जिसकी वजह से अभी मेरी सिस्टर ने उसे फ्राई किया और बोला दीदी ये टूट रहा है, और जैसे ही पूरा बिखर गया था। फिर हमने उसमें मैदा डाला, फिर उसको मिलाया, मिक्स किया
और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चे की तरह उसे पलट रहे थे कि ज़ोर से पलटेंगे ना तो ये पूरा कढ़ाई में बिखर जाएगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि एक पतला वाला चम्मच लो जिससे हमें ज़्यादा जोड़ ना पड़े और हम आराम से कर सकें। और इधर खीर भी बन गया था लगे हाथ, क्योंकि आज चौरचन है। हिंदी में उसे चौरचंद्र कहते हैं, बट हमारे मैथिल में चौरचन कहते हैं, चौरचन। और यही टूटा हुआ था जो फर्स्ट टाइम निकाला था। बाकी कुछ थोड़े से जल गए थे क्योंकि हमें बहुत ही सीम आँच में बनाना पड़ा इसे, क्योंकि हल्का भी तेज़ कर रहे थे तो ये लहक रहा था, मतलब कि जल जा रहा था और इसको छू नहीं सकते थे। जब तक ये ठंडा नहीं हुआ ये इसको छुआ नहीं जा सकता था, बिकॉज़ ये टूट जाता। इसकी वजह से हमने धीरे धीरे, और फिर हमने सोचा कि अब हम अगेन दूसरे या तीसरे दिन बना लेंगे, आज इतना करके बस कर देते हैं। अब आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ कटा हुआ है आलू परवल की सब्ज़ी, उसमें चना भी डालूंगी, काला चना होता है ना वो वाला। और इधर मैं धीरे धीरे चीज़ों को बनाती जा रही थी और मुझे ये हो रहा था कि चाँद ना निकल जाए, क्योंकि फिर शाम को भी पूजा अर्चना भी बाकी थी तो वो होती। और ये चीज़ें जो होती है ना हमारे घर के जो श्रेष्ठ होते हैं वही करते हैं, व्रत रखते हैं और रात में उनको अर्घ देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बिहार में बहुत सारी चीज़ों को बहुत मान्यता दी गई है। उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को, उगते हुए चाँद को, हर चीज़ों को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक मंत्र भी होता है चंद्रमा को देखने के वक्त में, जो हम हमेशा पढ़ते हैं 3 बार और दिन प्रणाम करते हैं फल लेके। ये जो बना हुआ जो सामने हमने बनाया है वो चीज़ों का अर्घ दिया जाता है। दही होता है, उसमें फल फ्रूट्स होते हैं, पिड़किया, खजूर और खीर बनता है और दाल बड़ा पूड़ी बनता है। प्लेन पूड़ी आज के दिन नहीं बनता है, तो ये हमारे ससुराल में हो रहा है। और यहाँ मैंने भगवान जी के सामने प्लेट में जो खजूर और पिड़किया बनाया था वो रख दिया था और फल लेके हमने मतलब चांद भगवान जी को देखा और फिर उसके बाद हमने खाना खाया। ये रहा आज की हमारी थाली। मेरे ससुराल में पूजा इस तरीके से हुई। ऐसे रात के समय में आंगन में दीप जलाया जाता है, अर्पण दिया जाता है और सब कुछ ऐसे ही सजाया जाता है। तो ये हो गया हमारा चौरचन। मैं कुछ चीज़ें यहाँ ज़रूर इसलिए करती हूँ ताकि हमें इन सब चीज़ों को देखें कि उनके कल्चर में क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए आप हमारे साथ।